दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए और अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार इस साल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:31 से और इस तिथि का समापन होगा 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर। इस साल धनतेरस का महापर्व 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और 29 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा के लिए आपको केवल 1 घंटा 41 मिनट का ही शुभ मुहूर्त मिलने वाला है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:31 से रात 8:13 तक रहेगा। धनतेरस पर प्रदोष काल का समय 5:38 से रात 8:13 तक रहेगा। और आइए अब जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार धनतेरस के लिए त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है और इस योग में खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। यह योग सुबह 6:32 से शुरू होकर अगले दिन तक 10:30 तक रहने वाला है और इस योग में की गई खरीदारी से चीजों की 13 गुना तक वृद्धि होती है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस पर आपको कौन कौन सी वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले आप सभी से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख देना है ताकि राशि के अनुसार जो भी उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगी। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का ये महापर्व धनतेरस के त्योहार से सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू धर्म में यानी कि पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस दिन आप किसी भी नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि इस दिन की गई किसी भी खरीदारी या नए कार्य को प्रारंभ करने पर आपको 13 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। इस दिन आपको कोई भी सोना या चांदी, आभूषण, नए बर्तन भी जरूर खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करेंगे उसमें 13 गुना वृद्धि जरूर होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती न करे, ऐसी वस्तु न खरीद कर ले आए जिससे कि अशुभता आपके घर में आ जाए। धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी है, खासकर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तीज त्योहार और धर्म चैनल के माध्यम से बताने जा रही हूँ। और तीज त्योहार धर्म की पूरी टीम भी इन चीजों को ही अपने घर में खरीद कर लाती है। आपको इन 13 विशेष चीजों में से कोई भी कुछ भी एक भी चीज जरूर खरीद कर लेकर आनी है। अगर आप सभी 13 वस्तु भी खरीद कर ले आ पाए तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कम से कम एक चीज तो जरूर खरीद कर लानी है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन, धान्य, सुख, समृद्धि और वैभव के साथ साथ ही आरोग्य यानी कि रोगों से दूर रहने की सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के आभूषण या सोना चांदी न खरीद पाए तो ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। अब इन सभी चीजों को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि का वास होने लगता है। अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त रूप से आपको दान जरूर करना चाहिए। इसे आप मंदिर में या किसी चौराहे पर या फिर किसी भी जगह पर जहां कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो उसे झाड़ू को ले जाकर आप दान कर दीजिए। दूसरी वस्तु है नमक।
जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपको नमक जरूर खरीद कर लेकर आना है। अगर आप ढेल वाला नमक यानी कि जो नमक का पत्थर होता है वो खरीद कर लाते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। लेकिन अगर ऐसा नमक न मिल पाए तो आप जो पिसा हुआ नमक होता है जो कि हम अपने घर में प्रयोग करते हैं वो भी अपने घर में जरूर लेकर आए, लेकिन नमक जरूर लाना है। और इन 5 दिनों में धनतेरस से लेकर दीपावली तक अगले 5 दिनों तक गोवर्धन पूजा, भाई दूज तक आपको इसी नमक का प्रयोग भी करना है। और इन 5 दिनों तक लगातार नमक का पोछा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। दूसरी वस्तु है, घर में थोड़ा ही सही साबुत धनिया जरूर लेकर आइएगा। साबुत धनिया में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ऐसा धनिया अपने घर के हर एक कोने में आपको छींट देना है। और थोड़ी सी साबुत धनिया आप अपने तिजोरी वाले स्थान में लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर भी जरूर रख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी तुरंत खिंची हुई चली आएगी और आपके घर से कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा। कभी भी कर्ज की आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनगिनत तरीके से आपके घर में पैसों का आगमन हमेशा बना रहेगा। अगली चीज, चौथी चीज बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, गोमती चक्र। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में गोमती चक्र होता है सुख, सौभाग्य, समृद्धि की वृद्धि होती ही रहती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कभी कोई कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उसके हाथ से पूजा करवाकर फिर उसके बाद आप इस गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने वाले स्थान पर या जहां पर आप कारोबार करते हैं वहां पर रख लीजिए। ऐसा करने से जो भी आपके जीवन से संबंधित परेशानियां हैं, धन से जुड़ी परेशानियां हैं, वो बिल्कुल ही दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, कौड़ियों को माँ लक्ष्मी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि समुद्र मंथन से कौड़ियाँ और माँ लक्ष्मी दोनों ही उत्पन्न हुई थी। इस नाते कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी की बहन हुई। तो इस दिन आपको 5, 7, 11 अथवा 13 की मात्रा में आपको कौड़ियाँ जरूर अपने घर लेकर आनी चाहिए। और इस दिन आप चाहे तो दिवाली के दिन या धनतेरस की रात के समय में आप इनकी पूजा भी जरूर करें और इन्हें अक्षत, तिलक, कुमकुम, रोली अर्पित करने के बाद एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर आप पैसा रुपया रखते हैं या जहां पर आप कारोबार करते हैं ऐसे स्थान पर इस पोटली को रख दीजिए। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ना करें तो आप हमारे चैनल का नाम बदल दीजिएगा। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले से कौड़ियाँ आपके पास है तो उन्हीं की पूजा दोबारा कर दीजिए। और या फिर आपका मन है कि आप कौड़ियों को बदल दे तो पुरानी कौड़ियों को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। छठी चीज, ध्यान से सुने, छठी वस्तु है श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में श्री यंत्र होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र का पूजा होता है, वहाँ पर कभी भी धन धान्य का कोई अभाव नहीं होता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक प्राण प्रतिष्ठाओं में उल्लेखित है कि एक बार माता लक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर पृथ्वी लोक से वैकुंठ धाम चली गई थी। माता के रुष्ट होने के कारण धरती पर समस्याएं प्रकट होने लगी, जिसके बाद ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चित किया कि मैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके एक बार फिर से धरती लोक पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी तो अप्रसन्न होकर यहाँ आई है और वो किसी भी स्थिति में पृथ्वी लोक पर वापस जाने को तैयार ही नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ मुनि को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हे प्रभु, हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के बहुत ही दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं, धरती पर वैभव की कमी हो गई है। ये बात सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि के साथ माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी मानी ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी लोक पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी लोक पर वापस न आने की बात फैलने लगी, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र की साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती लोक पर वापस आना ही पड़ेगा।
गुरु बृहस्पति जी के निर्देश के अनुसार श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र से सिद्ध कर प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व यानी कि धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माँ लक्ष्मी जी को वहाँ पर आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने को तैयार नहीं थी, पर ये मेरे प्राण हैं, यानी कि मेरे प्राण इसमें बसते हैं, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित भी जरूर करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। इस दिन आप 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में जरूर लेकर आएं। इसका विधि विधान से पूजन करें और भगवान शिव का पूजन भी इस दिन आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष के प्रयोग को करने के लिए आप किसी भी मंत्र की माला जप सकते हैं। इससे आपकी जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। 8वीं वस्तु बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार फिर से याद दिलाती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो तुरंत लिखिए, क्योंकि राशि के अनुसार जो उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं आपको कमेंट में ही बताती हूँ। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भी जरूर लिखिए। अगर मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं लेकर आती हूँ। अब 8वीं वस्तु को ध्यान से सुनिए। इस दिन आपको मिट्टी के दीपक जरूर अपने घर में खरीद कर लाने चाहिए। दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को इस दिन दीपक जरूर दान करना चाहिए। इस दिन आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा मूर्ति भी खरीद सकते हैं। इसी के साथ आप ध्यान रखें कि धातु की मूर्ति भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की प्रतिमा या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा आपको भूल से भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। हमेशा बैठी हुई अवस्था में ही गणेश जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा होनी चाहिए, क्योंकि ये बात आप सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी का स्वभाव उग्र है, वे चंचल हैं, किसी भी एक घर में नहीं रुकती हैं, इसलिए हमेशा बैठी हुई प्रतिमा ही आपको लेनी चाहिए। इसी के साथ ऐसी प्रतिमा ले जिसमें माँ लक्ष्मी के हाथ में सिक्के हों या सिक्के गिरते हुए नजर आए, साथ ही उनके हाथ में एक कमल जरूर हो। गणेश जी की प्रतिमा का जो सूंड है वो बाईं ओर ही होनी चाहिए। इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसी के साथ इस दिन आप खील बतासे भी जरूर लेकर आएं। हो सके तो इस दिन आपको बर्तन भी जरूर खरीदने चाहिए। तो ये थी कुछ चीजें जो कि आपको इस दिन जरूर अपने घर में खरीद कर लेकर आनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, आप इनमें से कौन सी चीज खरीद कर लेकर आने वाले हैं। ध्यान रहे कि इस दिन आपको लोहे के बर्तन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि लोहे के बर्तन खरीदने से आपको शनि दोष लग सकता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, आपके घर परिवार में आ सकती है और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। देखिए, मैंने आपको सभी चीजें बता दी है जो कि आपको धनतेरस के दिन खरीदना जरूरी है। अगर आप इनमें से कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम आपको इस दिन रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी पूजा का सामान या लौंग, इलायची, साबुत जो सुपारी होती है, पान है, बताशे हैं, कुछ भी इस दिन जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए दोस्तों। तो ये थी धनतेरस से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। आपका छोटा सा सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें दर्शाता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।